दुनिया के 71% हिस्से पर पानी है। हमने चांद पर कदम रख दिया, मार्स पर रोवर्स भेज दिए, लेकिन आज भी समंदर के अंदर क्या है हम नहीं जानते। क्यों क्यों हर साल हजारों जहाज और लाखों लोग समंदर में गायब हो जाते हैं? क्यों दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आकर फेल हो जाती है? साइंस कहती है मैग्नेटिक फील्ड है, लोग कहते हैं एलियंस हैं, लेकिन 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर एक हस्ती ने इस राज से पर्दा उठा दिया था। उन्होंने फरमाया था कि समंदर के सीने पर किसी का तख्त है, वहाँ से पूरी दुनिया का कंट्रोल रूम चलता है, वहाँ से लश्कर भेजे जाते हैं। वो गॉडजिला नहीं है, वो एलियंस नहीं है, वो आपका और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सीक्रेट प्रोफेसर और आज हम गोता लगा लेंगे समंदर की इस गहराई में, जहां इब्लीस शैतान का तख्त है। दोस्तों, हर मुल्क का एक कैपिटल होता है, हर फौज का एक हेडक्वार्टर होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि शैतानी ताकतों का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या वो जहन्नुम में है? नहीं, इब्लीस अभी जहन्नुम में नहीं गया, वो क़यामत तक मोहलत में है। तो वो रहता कहाँ है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 2813। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इब्लीस अपना तख्त पानी पर लगाता है। गौर करें अल्फाज पर, पानी पर, ज़मीन पर नहीं, पहाड़ों पर नहीं, हवा में नहीं, समंदर पर। इसका मतलब है कि इब्लीस ने अल्लाह की नकल करने की कोशिश की है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है और उसका यानी अल्लाह का अर्श पानी पर था। सूरह हूद 7। चूँकि शैतान अल्लाह का मुकाबला करना चाहता है, उसने अपना सिस्टम भी वैसा ही बनाया है। वो समंदर के किसी खुफिया मकाम पर अपना तख्त लगाता है और वहीं से वो अपने कमांडोज यानी चेले पूरी दुनिया में भेजता है। लेकिन सवाल ये है, समंदर तो बहुत बड़ा है, ये तख्त आखिर है कहाँ? अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है जिसे दुनिया डेविल्स ट्रायंगल कहती है। पिछले 100 सालों में यहाँ 75 से ज़्यादा हवाई जहाज़, हज़ारों बहरी जहाज़ और बेशुमार लोग बिना किसी सबूत के गायब हो गए। सबसे मशहूर वाक़या फ़्लाइट 19 का है। 5 अमेरिकन बमबार तैयारे उड़ रहे थे। अचानक उनके कंपास ख़राब हो गए। पायलट ने आखिरी मैसेज दिया, हम सफ़ेद पानी में जा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर वो गायब हो गए। उन्हें ढूंढने जो रेस्क्यू प्लेन गया, वो भी गायब हो गया। आज तक उनका एक पुर्जा भी नहीं मिला। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अपने सफ़रनामे में लिखा था, मैंने इस इलाके में आसमान से आग का गोला गिरते हुए देखा और समुद्र में अजीब रोशनियां देखीं। इस्लाम हमें क्या बताता है? हदीस में आता है कि शैतान के पास जिन्नात की फ़ौज है और जिन्नात के पास ताकत है कि वो एनर्जी और मैटर को मैनिपुलेट कर सकें। वो इंसानों को नज़र नहीं आते, लेकिन वो फिज़िकल चीज़ों को उठा सकते हैं। क्या बरमूदा ट्रायंगल वही जगह है जहां इब्लीस का तख्त है, या ये उसके किसी जनरल का अड्डा है? बाज़ उलमा और रिसर्चर्स का मानना है कि ये वही एनर्जी वॉर्टेक्स है जहां से शैतानी दुनिया हमारी दुनिया से कनेक्ट होती है। जब वहां कोई जहाज जाता है तो वो शैतानी सिस्टम की नो फ्लाई जोन में दाखिल हो जाता है और फिर उसे कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन बात सिर्फ लोकेशन की नहीं है, बात है फॉर्म, शक्ल की। शैतान को सांप बहुत पसंद है। जब इब्लीस जन्नत में छुपा था तो वो सांप के मुंह में बैठकर गया था। इसीलिए हदीस में सांप मारने का हुक्म है, कुछ शराइत के साथ। अजीब बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल के करीब सारगासो सी है, जहां अजीबो-गरीब ईल्स यानी पानी के सांप पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दज्जाल भी एक समुद्री जजीरे पर कैद है, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा? तो क्या इब्लीस और दज्जाल का कनेक्शन समुद्र के जरिए जुड़ा हुआ है? क्या वो वहां मिलकर इस ग्रेट वॉर मलहमा की तैयारी कर रहे हैं? शेख इमरान हुसैन जैसे स्कॉलर्स का मानना है कि ब्रिटिश आइलैंड और अब अमेरिका और इजराइल का उरूज समुद्री ताकत, नेवल पावर से जुड़ा हुआ है, और जो समुद्र पर राज करता है वही दुनिया पर राज करता है, बिल्कुल इब्लीस की तरह। लेकिन दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल में जहाज गायब होना इतना खौफनाक नहीं है। असली खौफनाक बात वो है जो हर शाम इस तख्त पर होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्लीस अपना तख्त पानी पर लगा लेता है तो वो अपने चेले पूरी दुनिया में भेजता है।
रात को सब वापस आते हैं और रिपोर्ट देते हैं। एक शैतान कहता है, मैंने आज फला शख्स से चोरी करवाई। इब्लीस कहता है, तुमने कुछ नहीं किया। दूसरा कहता है, मैंने आज फला शख्स से शराब पिलवाई। इब्लीस कहता है, तुमने भी कुछ खास नहीं किया। फिर तीसरा आता है, वो कहता है, मैंने आज मियाँ और बीवी के दरमियान झगड़ा करवा दिया, यहाँ तक कि उनकी तलाक हो गई। ये सुनकर इब्लीस खुशी से पागल हो जाता है। वो उस शैतान को अपने करीब बुलाता है, उसे गले लगाता है और कहता है, हाँ, तू है असली काम करने वाला। सोचिए, इब्लीस को शिर्क, कत्ल या चोरी से ज़्यादा खुशी फैमिली सिस्टम टूटने पर होती है। क्यों? क्योंकि जब मियाँ बीवी अलग होते हैं तो घर टूटता है, बच्चे रुलते हैं। जब बच्चे रुलते हैं तो वो डिप्रेशन और नशे की तरफ जाते हैं। एक पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। समंदर पर बैठा वो दुश्मन जहाज डुबोकर खुश नहीं होता, वो आपका घर डुबोकर खुश होता है। आज हमारे मुआशरे में तलाक का रेशो देखें, घरों में बेसुकूनी देखें। क्या ये नॉर्मल है या फिर समंदर के उस पार से कोई स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है? तो सवाल ये है, क्या हम इब्लीस के इस नेवल पावर और साइकोलॉजिकल वॉर से लड़ सकते हैं? क्या हम उसके तख्त को गिरा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन ये जंग तलवार या टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये जंग प्रोटेक्शन की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो हथियार दिए हैं जो इब्लीस के तख्त को हिला देते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह। हदीस में है कि जब बंदा घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान कहता है, आज यहाँ हमारे रहने की जगह नहीं। नंबर 2, आयतल कुर्सी। जो इसे पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। इब्लीस का कोई एजेंट उसके करीब नहीं आ सकता। नंबर 3, घर की हिफाजत। अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, वहाँ सूरह बकरा की तिलावत करो। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, शैतान वहाँ से भाग जाता है। इब्लीस का तख्त समंदर पर है, लेकिन अल्लाह का अर्श सबसे ऊपर है। इसकी ताकत महदूद है, अल्लाह की ताकत लामहदूद है। बरमूदा ट्रायंगल का राज शायद साइंस कभी पूरा ना जान सके, लेकिन एक मोमिन का दिल जानता है कि चाहे समंदर की लहरें कितनी ही खौफनाक क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह के जिक्र की कश्ती में सवार है तो कोई शैतानी लहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ महसूस की है जो नाकाबिले यकीन यानी अनएक्सप्लेनेबल हो? क्या आप मानते हैं कि दज्जाल का निज़ाम इसी समंदरी ताकत से जुड़ा है? नीचे कमेंट में औज़ु बिल्लाह लिखें ताकि हम शैतान के शर से पनाह मांगें। अगर आप चाहते हैं कि हम हारूत और मारूत की हकीकत पर अगली वीडियो बनाएं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं हूँ सीक्रेट प्रोफेसर। मिलते हैं अगली पुरस्कार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।